मौजूद हैं डायरेक्टर कॉलेज लाहौर जनाब अंसर नकवी साहब। शाह जी, बहुत बड़े मसाइल थे एमकैट के हवाले से, दाखिले के हवाले से। पंजाब में कॉलेजों का म्यार दिन ब दिन डाउन हो रहा था, लोग परेशान थे। क्या किया आपने, क्या बेहतरी आई इसमें आपके आने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए हैं, जिनमें सबसे पहला और बड़ा स्टेप तो हमने इस वक्त पंजाब के गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जो एनरोलमेंट गिर रही थी, हमारे सेक्रेटरी साहब का स्पेशल इनिशिएटिव था, फ़ारूक नवीद साहब का। उस इनिशिएटिव को लब्बैक कहते हुए पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 20% दाखिले बढ़ाए हैं इस मरतबा, जिस पर सेक्रेटरी साहब ने खुश होकर हम सबको अप्रिसिएशन भी की है, अप्रिसिएशन लेटर भी दिए हैं और शाबाश भी दी है। और दूसरा जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया हमने, हमारे बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो एक MD कैट का टेस्ट देना पड़ता है, उसकी तैयारी नहीं कर पाते थे। कैट की, MD कैट की बड़ा महंगा था अकेडमियों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब के इनिशिएटिव पे हमने वो अपने गवर्नमेंट के कॉलेजेस में गवर्नमेंट के PhD और MPhil असातिज़ा की तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी फ्री ऑफ कास्ट कराया पूरे पंजाब में। तो सर, कितने स्टूडेंट्स ने एमकैट की तैयारी जो सरकारी इदारों से की? ये हज़ारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने की है। अभी आजकल हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि पास कितने में और कितने में पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह 94-95% मार्क्स लेने वाले बच्चे हमारे पास हैं, जिनका डाटा हमारे पास आ गया। तो इस तरह तो फिर आप प्राइवेट माफिया का सर कुचल देंगे नकवी साहब? नहीं, हमारा उनसे कोई मामला नहीं है। वो भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का अपना हक है, तो प्राइवेट सेक्टर अपनी ये जो एक लोगों के जहन में फहमिया है कि शायद जो सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनका म्यार वो नहीं है जो प्राइवेट में है। इसकी वजह क्या है, हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर्स आपके पास हैं? देखें, ये एक फिनोमेना हमें बना दिया गया है नहीं ऐसा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, हमारी बिल्डिंग्स देखें, हमारा सिस्टम देखें, हमारे टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन देखें, हमारे टीचर की एक्सपर्टीज़ देखें, हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग्स आप देखें। सो हर हवाले से हम अच्छे हैं। रिजल्ट्स हमारे पास, एडमिशन की रेशो देखें, 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं सिर्फ पंजाब में। रिजल्ट्स हमारे बेहतरीन आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बस एक बना दिया गया फिनोमेना, ऐसा है नहीं। आपका ये दावा है कि 20% ज़्यादा दाखिले हुए इस साल? जी बिल्कुल जी। पंजाब के टोटल दाखिले 20% इजाफा किए हमने इस मरतबा, जो पिछले 3 साल से कम हो रहे थे। सो उसको सेक्रेटरी साहब जब भी आए, जैसे ही आए, उन्होंने इसको इस पर ध्यान दिया। तो सर, आपने क्या डायग्नोस किया, कहाँ पे प्रॉब्लम थी जो आपने उसको रिजॉल्व किया और उसमें ये बेहतरी आई? इसमें मल्टीपल चीज़ें थी। हमारे फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे प्रिंसिपल्स की अदम तवज्जुही थी, हमारे इदारों की थोड़ी सी अपलिफ्ट किया हमने उनको, हमारी लैब्स लेबॉर्ट्रीज़ को हमने अपने सब्जेक्ट्स को रीशेप किया, कंप्यूटर को, और जो फिज़िकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं स्किल बेस्ड, उन पे ज़्यादा फोकस किया। सबसे बड़ी बात, हमने तकरीबन कोई 7000 के करीब स्टाफ की शॉर्टेज थी, 7000 के करीब CTIs हमने दिए इस मरतबा, जो आजकल प्रोसेस हो रहा है। तो वो 7000 टीचर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 लाख के करीब नौजवानों ने इस पर अप्लाई कर दिया है उस पोर्टल पे। हमारे 7000 समथिंग हमारे CTIs हैं। सो वो भी एक अच्छा इजाफा होगा हमारे इदारों के लिए। सो ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं। आज हमने 19 बसें दी हैं, 40 बसें फिर आगे अपने कॉलेजेस को देने जा रहे हैं। पिछले दिनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमने ऑनलाइन फेज़ किया है, उसमें जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी थी वो जी, आप सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको आप मैक्सिमम ठीक कर रहे हैं, इसमें सिफारिश का कल्चर, रिश्वत का कल्चर ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर वो अफसरशाही कहाँ जाएगी? फिर लोग तो बड़े ज़्यादा होते हैं कि शायद आपको ज़्यादा मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे। तो समझते हैं इससे कुछ रवैये में फ़र्क पड़ेगा सरकारी मुलाजमीन के? असल में एक चीज़ होती है सिस्टम। अगर सिस्टम आपको मौके दे रहा है ख़राबी करने के, करप्शन करने के, तो हम इंसानों को तो कम ही ज़िम्मेदार ठहराएंगे। सो हमने कोशिश की है कि अपने सिस्टम को ऐसा बना रहे हैं, उसमें ह्यूमन फैक्टर को कम कर रहे हैं, उसमें हम पेपरलेस उसकी तरफ जा रहे हैं, उसमें हमने पोर्टल्स की तरफ जा रहे हैं, चले गए हैं बहुत सारे। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, ये एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स हमने बना ली हैं बहुत सारे अपने प्रोफेसर्स को अकोमोडेट करने के लिए। सो जितना हम मशीनों के ज़रिए मदद लेंगे उतना ही वो एलिमिनेट हो जाएगा। आपने एक वर्कर्स की ट्रेनिंग का सिस्टम भी शुरू किया था, जिसमें आपने स्पेशली साइंस लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से, वो जारी है या ख़त्म कर दी है? हमारी प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग अलग से मैंने भी आपको बताया ना, प्रिंसिपल की अलग से ट्रेनिंग है, टीचर्स की अलग से ट्रेनिंग है। हमारा टीचर की उस वक्त तक प्रमोशन ही नहीं हो सकती प्रोफेसर की जब तक वो प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग ना कर ले। जो लेबॉर्ट्री का सिस्टम है कॉलेजेस में और स्कूलों में, वो साल हर साल से उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। मैं 2 साल पहले आपने उसमें लिया था कि वो उनकी ट्रेनिंग का आपने कोशिश की थी। तो वो इसमें बताइए कि क्या कोई हमने नया तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया अपने लाइब्रेरी में बच्चों के लिए, खासकर जो प्रैक्टिकल्स उसमें?
आप लाइब्रेरी की बात, लेबॉर्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो नया इक्विपमेंट हमारा लगातार आता रहता है, अभी भी आ रहा है। फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसकी हमने इस पर ख़ास तौर पे तवज्जो दी है कंप्यूटर लैब्स की तरफ, और गवर्नमेंट ने भी हमें बड़े अच्छे IT हब्स बना के देने का एक इरादा किया है, जिस पे वर्किंग शुरू होगी। अब आप लाइब्रेरीज़ की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम लाइब्रेरीज़ पंजाब की उन्हें डिजिटलाइज़ कर लिया है, उनका डाटा डिजिटलाइज़ कर लिया है, और अब हम अनकरीब कोशिश कर रहे हैं कि उस डिजिटलाइज डाटे को बेस बना के हम लाइब्रेरी की तरफ जा सकें। आने वाला वक्त IT कैसा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, पंजाब डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस क्या कर रहे हैं इस हवाले से? मैंने आपको बताया ना कि CTIs की जो हमारी 7,000 सीटें आई हैं, उसमें आधी तकरीबन सिर्फ कंप्यूटर की हमने दी हैं, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की शॉर्टेज थी हमारे पास। बल्कि जो हमने इस बार डाटा इकट्ठा किया एडमिशन्स का, तो हमें पता लगा हमारे 60 to 70% बच्चे कंप्यूटर में अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने टीचर्स को ओपन ऑफ़र की, प्रिंसिपल्स को, कि आप IT के जितने अपनी रैशनल बना के अपने दाखिलों के मुताबिक जितने हमसे कंप्यूटर के टीचर्स मांगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। कॉलेजेस में एक सियासत का अंसर बड़ा ज़्यादा था, स्टूडेंट्स को ख़राब करता था, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कह लें इसको, उस पर काबू पाया आपने, या उसके फेवर में है, उसके ख़िलाफ़ हैं? क्या समझते ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़रा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि हम अपने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस पे तवज्जो दे रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ही हमें अपने 2-3 कॉलेजेस में ऐसा मसला सामने आया, तो हमने इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से उसको बड़े अच्छे से टैकल किया, मैनेज किया। वो अपने टैक्टिक्स यूज़ करते हैं तंजीमों वाले, चूँकि उनकी भी सर्वाइवल का मसला है, लेकिन वो नॉन स्टूडेंट्स हैं, ये यकीन रखिएगा, कन्फर्म मैं बात कर रहा हूँ। वो तमाम एलिमेंट्स नॉन स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने इदारों को उन नॉन स्टूडेंट्स एलिमेंट से पाक कर रहे हैं। ये सियासत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सरकारी कॉलेजेस में और उनके हॉस्टल्स में जो साबका स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स हो चुके हैं, उनके कब्ज़े हैं, उसके लिए क्या हिकमत अमली है? कोई ऑपरेशन, कोई विंग, कोई उसका डाटा, कुछ हवाले से कोई होमवर्क किया आपने? मैंने आपको अभी बताया ना, हमने पिछले दिनों मेरी अपनी IG साहब से 2 मीटिंग्स हुई, फिर उन्होंने SP साहब को ये टास्क दिया। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, बस अपने एक बड़े 2 कॉलेजेस में हमने बाकायदा गेट बंद करके दीवारें खड़ी की, वहाँ पे उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और उन एलिमेंट्स की बाकायदा उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, एक्शन लिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% से ज़्यादा अपने इस मामले को निपटा चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। तो आप पुरुम्मीद हैं फ्यूचर के लिए कि हम सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को आइडियलिज़म जो है वो देंगे, और जो आप चाहते हैं वो आप उसको अमल दरामद कर सकेंगे उस पर? हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो हमें उसी तरफ लेके जा रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, अगले 1 या 2 साल में हमारे रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि हम अपने इदारों पे कितना फोकस हमारा HED ने किया अभी तक, और कितना उसमें इन्वेस्ट किया है, और कितना इंप्रूवमेंट दे रहे हैं हम लोग। सर बहुत शुक्रिया। सैयद अंसर नकवी साहब, उनका कहना है कि हम बिल्कुल फोकस हैं अपने सरकारी इदारों पे, और हमारी अगले 1 से 2 साल में बेहतरीन रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे, और प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनमें आपको उसका माहौल, वहाँ की एजुकेशन के हवाले से आपको बेहतरीन रिजल्ट भी सामने आएंगे।